के रिश्तेदार हैं, ब्राह्मण समाज की मैं बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। और मैं दावा कर रहा हूँ कि इनके पिताजी, हम लोग तो नहीं जुड़े थे इनके पिताजी के साथ, लेकिन वो तिलौरा बाजार में महीने में 1-2 बार तो उनको मैंने देखा है, दूर से ही देखा है, लेकिन जितना वो समय अपने कार्यकाल में अपने सांसद बनने के बाद उन्होंने समय दिया है, यह काबिल तारीफ है। और आप लोगों के बीच में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रिया सरोज जी आएंगी सांसद बन करके, और अब कोई रोक भी नहीं पाएगा। मछली शहर 50,000 वोट से लीड करने जा रही हैं, आप लोगों ने बता दें। अब बाकी गंगा में हम ब्राह्मणों से कहेंगे हाथ धो लीजिए, सारे समाज के लोग लगे हुए हैं, इसमें जात धर्म की बात नहीं है, सब लोग इनका साथ दे रहे हैं। बस केवल आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इनके साथ जुड़ जाइए और 25 तारीख को साइकिल की बटन दबा करके इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। धन्यवाद। अब मैं ये कहूँगा कि अपने प्रत्याशी आज इस कार्यक्रम में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे बीच लोकसभा प्रत्याशी जो 25 तारीख को चुनाव होगा, 4 तारीख को जो घोषणा है उसमें सांसद बनेगी। ब्राह्मण देवताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने प्रिया सरोज को बुला करके स्नेह सम्मान जो दिया है वो आपके स्नेह सम्मान की जो है हमेशा रक्षा करेंगी। और मैं बहुत आभारी हूं ब्राह्मण देवताओं का, जिस तरह मुझे आपने जिला पंचायत में प्रचंड बहुमत दिया, प्रधान में दिया। हम आप लोगों से विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों के विश्वास पर प्रिया जी को कल्याणपुर में ब्राह्मण समाज, यादव समाज, पाल समाज, गौतम समाज के लोग मिल करके गुरुजी प्रचंड बहुमत से जिताइएगा, जिससे बूथ में पता चले कि कल्याणपुर के ब्राह्मण देवताओं के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसी आशा विश्वास के साथ, समय कम है, हम चाहेंगे कि माननीय प्रत्याशी महोदय को कुछ बोले। जिंदाबाद। चलिए गुरुजी, आप लोग समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनता को मेरा स्वागत प्रणाम। तो इस बार बीजेपी सरकार नया नारा लेके आई कि 400 पार होगा। मैं कहती हूँ 400 पार नहीं, 400 हार होगा, क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। हम कह रहे हैं वो संविधान बदल देंगे तो हम संविधान बचाने वाले हैं। बीजेपी सरकार वालों ने यहाँ पे 12 टोटल प्रत्याशी खड़े हुए हैं मछली शहर लोकसभा से। उन 12 में केवल मेरे पर मुकदमा दर्ज किया इन लोगों ने। कोई तो बात होगी आपकी बिटिया और बहन में, जो केवल मेरे पे मुकदमा दर्ज किया है। मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि 4-5 अब और दर्ज कर दीजिए। मैं तो वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, मैं अपना केस खुद ही लड़ लूँगी। मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ। मैं विकास के मुद्दे पे बात करती हूँ, मैं सबको साथ लेके विकास करती हूँ, सबको साथ लेके का बात करूँगी मैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग आएंगे संविधान बदल देंगे। मैं ये कहती हूँ ऐसे कैसे संविधान बदल देंगे, जिसकी आप शपथ लें उसको कैसे बदल सकते हैं। जब वोट लेने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि हम मंगलसूत्र कटर दिखाते हैं। जब वोट लेने की बारी आती है धर्म की राजनीति करते हैं। जब वोट लेने की बारी आती है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। जब वोट लेने की बारी आती है तो हिंसा की बात करते हैं, लेकिन मुद्दे में बात नहीं करते हैं। ये कभी महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये कभी 2 करोड़ नौकरी के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये कभी किसान के ऊपर लेके बात नहीं करेंगे, ये कभी महिला सुरक्षा के लेके बात नहीं करेंगे। जब ये आते हैं प्रधानमंत्री जी, केवल हिंदू मुस्लिम लड़ा के लेने का वोट लेने का काम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा नेता चुनिए जो शिक्षित हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो झूठी गारंटी ना दे, जो आप लोग के बीच में आपकी आवाज़ उठाने का काम करे। जब भी प्रधानमंत्री जी टीवी पे आते हैं केवल मन की बात करके चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा नेता चुने तो जनता की मन की बात करे। मैं जब घर घर गाँव जाती हूँ तो सब मुझे बताते हैं कि बीजेपी वाले आते हैं और कहते हैं खाली मोदी जी के देखा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया है, जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से वो हार मान चुके अपना, तभी कहते हैं मोदी जी का फेस देख के वोट दीजिए। मैं कहती हूँ मेरी जनता बहुत समझदार है। इस बार वो फिर मोदी जी का चेहरा देखे नहीं, जो नेता खड़ा उनका चेहरा देख के वोट देंगे इस बार। मैं यही कहूँगी आप सबसे कि मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की। मैं सबको साथ लेके अपना सबकी सदन में जाऊँगी और सबकी बात रखूँगी। मैं यही कहूँगी कि इस बार एक ऐसा नेता चुने जो सबको साथ लेके चले और सबकी बात करे।
ये जब टीवी पे आते हैं तो केवल झूठ बोलते हैं और नफरत की राजनीति करते हैं और हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। मेरी जनता इनको जवाब दे रही है और मेरी जनता और मैं इनको कह रहे हैं कि 14 में आए हैं 24 में जाएंगे, क्योंकि जनता समझ गई है कि महंगाई कितना ज्यादा हो गया है, पेपर लीक कितना हो रहा है, बेरोजगारी कितनी हो रही है। लेकिन इनके नेताओं को जब पास जाते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। वो कहते हैं केवल हर हर महादेव। उनको लगता है सब कहने से वोट मिल जाएगा। मेरी जनता जानती है ये सब चीजों से वोट नहीं मिलता है, काम करने से वोट मिलता है और जनता के बीच में रहने से वोट मिलता है। मैं आपकी बेटी और बहन हूँ, अगर आप मुझे सदन तक पहुँचाएंगे, अगर सदन से बात नहीं बनती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, आपके लिए आवाज लड़ूंगी। मैं इतना ही कहूंगी, इस बार संविधान बचाने के लिए वोट करिए, अपनी बिटिया को आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।